अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, हम सब बड़े खुशनसीब हैं। आज महबूबे परवरदिगार के तज़किरा और जिक्र के लिए बैठे हैं। हमारी बसात कहाँ कि उनका जिक्र कर सके, बस उनका नजर करम है कि उन्होंने अपने जिक्र में हमें लगा दिया। आज के इस पुरकैफ महफिल की सदारत हजरत अल्लामा व मौलाना वक़ार आलम मिसबाही साहब फरमा रहे हैं, जिनकी सदारत में आज की शब से लेकर 12वीं की शब तक ये महफिल इस तरह अपने मंजिल की तरफ रवां दवा होगी, जिसकी सरपरस्ती हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा अशरफी साहब फरमाते हैं। और बड़े खुशनसीब हैं जयपुरा वाले और खासकर अहले बैत ट्रस्ट के मेंबरान, जो हर साल इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से 12 दिन की महफिल सजाते हैं। अल्लाह ताला उनके रिस्क में रोजी में बरकत अता फरमाए। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न हमारे आमाल का कोई भरोसा है, बस हमें फख्र है उस जात पर जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। हमें भरोसा है उस जात पर कि कल क़यामत के दिन उसी जात पर भरोसा है जो हमारी बख्शिश करेगी, क्योंकि वो शफीउल मुज़नबीन है। हम जैसे गुनहगारों को वो बख्शिश करेंगे और बख्शिश का परवान हमें अता करेंगे। आज की रात ये पहली रात है 12 रबीउल अव्वल की, और इस साल जो ईद मिलादुन नबी का जो जश्न मनाया जाएगा, हुजूर की पैदाइश को 1500 साल हो गया, इसी 1500 साल का ये जश्न मनाया जाएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आपके जज्बात और मोहब्बत को देखने के बाद उसका मैं तर्जमा सुनाता हूं, ताकि आप इस तर्जमा पे गौर करें, और गौर करने के बाद मालूम हो जाएगा कि आज का मौजू मेरा क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया बुरहान, और तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ रब के जानिब से नूर, रोशन नूर। मेरा मौजू यह है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल दुनिया का हाल क्या था, हुजूर की पैदाइश से पहले दुनिया का हाल क्या था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आसमाने इस दुनिया से आसमान पर उठाने के 570 बरस के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए। 500 बरस तक ये दुनिया बगैर मुरब्बी, बगैर हादी, बगैर रहबर के चल रही थी। जब एक घर बगैर मुरब्बी के हो जाता है, वो घर बिगड़ जाता है। एक शहर अगर बगैर मुरब्बी का हो जाता है, वो शहर बिगड़ जाता है। बताओ तो सही, 500 साल तक कोई रहबर नहीं था,
कोई रहनुमा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो लोगों का हाल क्या हुआ होगा। ये दुनिया का हाल, पूरी दुनिया पे जुल्म बर्बरियत के बादल छा चुके थे। खूनी बगोले इंसानियत को नोच रहे थे। इंसानियत की कश्ती भंवर में फंस चुकी थी। कोई उसको साहिल के करीब लाने वाला नहीं था। इंसानियत सिसक रही थी, इंसानियत तड़प रही थी। इंसान नाम का तो नाम है, पर इंसानियत नहीं थी उसमें। जो इंसान जिसको देखता उसको सजदा कर लेता था। पहाड़ की बुलंदी को देखता सोचता यही खुदा है, उसको सजदा रेज हो जाता था। इंसान तनौर दरख्त, मोटे मोटे दरख्त को देखकर सोचता था यही खुदा है, और समंदर की तुगयानी को देखकर इंसान सोचता था यही तूफान, यही समंदर खुदा है। सूरज की रोशनी को देखने के बाद सोचता कि यही खुदा है। चांद की चांदनी को देखने के बाद सोचता यही खुदा है, और सुबह की रोशनी को देखने के बाद सोचता कि यही खुदा है। कोई रहबर नहीं था, कोई हादी नहीं था, कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम्हारा खुदा कौन है। 570 बरस तक पूरी दुनिया न जाने सैकड़ों खुदा बना बैठी थी। हर इंसान के घर में अलग अलग खुदा था। अगर कोई बीमार पड़ जाता, बुखार के लिए अलग खुदा था, सरदर्द के लिए अलग खुदा था, रिस्क के लिए अलग खुदा था, मुसीबत टालने के लिए अलग खुदा था। हर आदमी खुदा बना बैठा था। हद तो यह है, उस कभी कभी कोई मिट्टी का खुदा बना लेता, कभी कोई आटे का खुदा बना लेता, कभी कोई सत्तू का खुदा बना लेता, और उसी खुदा को लेकर सफर में चलता था और उसे सजदा किया करता था। मुसीबत के वक्त उसे सजदा किया करता था। जब भूख लगती थी, बस वो खुदा का हाल ये था कि उसको तोड़कर खा लिया करता था। ये इंसान था ये, जो 500 बरस तक इसी तरह जिंदगी गुजारता था। न उनका खुदा का कोई ठिकाना था, न अपना कोई ठिकाना था। वो खुदा भी कैसा खुदा था, जो कभी झोली में रहता, कभी पेट में चला जाता, कभी भूख मिटाता था, कभी सजदा के लिए तैयार हो, सजदा कराने के लिए तैयार हो जाता था। अदब खुदा का वो हाल था। ऐसा ऐसा उन्होंने खुदा बना लिया था। ये माबूदान बातिल, हजार माबूदान बातिल इस दुनिया में जन्म ले चुके थे। इंसान तो इंसान, दरख्त तो दरख्त, ये पहाड़ तो पहाड़, जानवर को खुदा बना बैठे थे। कोई सांप को खुदा बना लिया था। न जाने इंसान की हालत ऐसी बदतर हो चुकी थी। इंसान की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी, इतनी बदतर हो चुकी थी, कोई मुरब्बी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। हाल ये था, अगर कोई औरत बेवा हो जाती, अगर कोई औरत का शौहर मर जाता, वो औरत मनहूस समझी जाती थी, वो औरत डाइन समझी जाती थी, वो औरत को जिंदा जला दिया जाता था। जब वो बेवा हो जाती, मिशकात शरीफ की हदीस है, उस जमाने जाहिलियत का आलम ये था। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, वो दौर ऐसा था कि बेवा अगर शौहर उसका मर जाता, औरत अगर बेवा हो जाती, जरूरत पड़ता उसका बेटा उसको बाजार में बेच देता, जरूरत पड़ने से बेटा उससे निकाह कर लेता था। बताओ तो सही, वो माँ कितनी अजमत वाली है, वो माँ जिसका दामन कितना पाक है, बेटा उससे निकाह कर लेता। क्यों? कोई हादी नहीं था, कोई रहबर नहीं था, कोई रहनुमा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। होता जमाना ये इतना जहालत का जमाना था कि वो औरत को इस तरह मनहूस समझा जाता। बेवा औरत अपने सर पे क्या करती, एक टोकरी लेती, बकरी की मेंगनी, ऊंट की मेंगनी लेकर गाँव गाँव में घूमती, हर दरवाजे के पास जाती और मेंगनी सर से डालती, और गाँव वाले को कहती, उस घर वाले को कहती, मैं बेवा हूँ बेवा, मैं बेवा हूँ बेवा। सब लोग देख लेते, उसके चेहरे को पहचान लेते, ताकि इसलिए कि बेवा को मनहूस समझा जाता। बताओ तो सही, पूछो तो उस बेवा के दिल से, क्या तू हर गली गली में घूम रही है, सर पे टोकरी लेकर घूमती है? क्या तू मसरूर घूम रही है? क्या तू खुश होकर घूम रही है? क्या तुझे ये खुशी में
महसूस हो रही है? नहीं नहीं, उसका दिल पुकारेगा मजबूरन मैं कर रही हूँ, दिल मेरा टूट रहा है, दिल मेरा पारा पारा होता है, इसलिए कि मैं मजबूरन करती हूँ। यह अरब का रस्म रिवाज है, इस रस्म को अगर मैं पूरा न करूँ, इस रस्म की अगर मैं तकमील न करूँ, अगर मैं बेवा हूँ, अगर बाहर निकल गई तो मुझे कोई देख लेगा, उसका अगर काम बिगड़ जाएगा तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। इसलिए मैं गांव गांव में घूम के ऐलान करती हूँ, ताकि जब सफर में जाने वाला कोई जब दूर जाने वाला मैं उसको चेहरा न दिखा सकूं। आलम ये था, बेवा औरत को एक रूम में बंद कर दिया जाता, उसे खाना पीना तक नहीं दिया जाता, उसके मालो दौलत को हड़प कर लिया जाता था। बेवा औरत किसी शादी में शरीक नहीं हो सकती, बेवा औरत किसी खुशी में शरीक नहीं हो सकती। आज भी कुछ कुछ इलाके में ये रस्म चल रहा है, बेवा औरत है तो दुल्हन के साथ बैठ नहीं सकती, बेवा औरत है तो खुशी में बैठ नहीं सकती। उसका सिस्टम ये बना दिया गया था कि उस जमाने में सिस्टम ये था, एक लिबास में रहती थी, एक लिबास में रहती थी, किसी खुशी में शरीक नहीं हो सकती, दुल्हन के पास बैठ नहीं सकती, अगर कोई सफर में जाता उसका चेहरा देख नहीं सकता, अगर चेहरा देखेगा। उनका अकीदा था, उनका ख्याल था कि अगर सफर में जाएगा तो सफर नाकाम हो जाएगा, वो मुसाफिर नाकाम हो जाएगा। अगर दुल्हन के साथ बैठेगी न जाने फिर ये बेवा होने की वजह से वो दुल्हन जो है वो बेवा हो जाएगी। ये उनका अकीदा था, ये उनका ख्याल था, ये उनका बदसन ये बद ख्याल था। बताओ तो सही उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये हुजूर से आने से पहले का जमाना था, हुजूर से पहले का दौर था। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐसा इरशाद फरमाया, कोई इंसान का हुज्जत कायम न कर दे, महशर के मैदान में रब की बारगाह में ये न पेश कर दे। ये क्या पेश न कर दे? यानी अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हे लोगो तुम्हारी तरफ, हे लोगो तुम्हारी तरफ तहकीक के दलील भेजा हूँ, अपने जानिब से तुम्हारी तरफ भेजा हूँ तहकीक से दलील। बुरहान कहते हैं उस दलील को जो आखिरी दलील होती है, उसके बाद कोई दलील नहीं पेश की जाती है, उसके बाद कोई दलील नहीं मानी जाती है। आखिरी दलील बनाकर हुजूर को पेश किया। बुरहान से मतलब हुजूर की जात है। और भेजा और कहा लोगों का, ए लोगों, लोग में कौन शामिल है? ईसाई भी है, यहूदी भी है, काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुसलमान भी है, सब उसमें शामिल है, ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में ये अर्ज न करे, मौला तू तो हमें हुक्म नहीं दिया था कि तू अपना महबूब भेजता है, हमें हुक्म नहीं दिया था, ये दलील कायम न कर दे। वहां तो कोई बोल नहीं पाएगा। अल्लाह चाहे अपने अदल से जिसको चाहे अपने अदल फजल से जन्नत अता कर दे, अदल से जहन्नम अता कर दे, वो अपने फजल से जो चाहे कर दे। कोई वहां हुज्जत कायम नहीं कर सकता। इस हुज्जत को भी बंद करने के लिए, इस हुज्जत को रोकने के लिए रब ने फरमा दिया, हे लोगों में सब शामिल है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, काफिर मुर्तद सब शामिल है, कि तुम्हारे पास रब के जानिब से दलील आ गई, ऐसी जात मैंने मबूस किया है। उसके बाद ये न कहना कोई हमें बताने वाला नहीं आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, हुजूर के आने से पहले 1000 बरस पहले, कितना 1000 बरस पहले? 1000 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला एक बादशाह था, यमन का बादशाह था। वो जब जाता तो अपने साथ बड़े लश्कर को लेकर चलता, फौज को लेकर चलता था, और साथ में उलमा इकराम को लेकर चलता था। तो एक बार वो मदीना शरीफ पहुंचा। वो जिस इलाके में जाता उसका कानून था, वो इलाका वाले आए उसकी ताजीम करें, अगर ताजीम नहीं करते उन सबों को गुलाम बना लेता था। यमन का बादशाह था, मदीना शरीफ पहुंचा, देखा कि कोई ताजीम के लिए नहीं आए। 1000 बरस पहले ताजीम के लिए नहीं आए, तो ठहर गया, क्या बात है, यहाँ के लोग ताजीम के लिए क्यों नहीं आते हैं? उलमा इकराम के साथ में थे, उनसे पूछा। उलमा इकराम ने किताब देखा, अगली किताबों में, इंजील में, तौरेत में, ज़बूर के वालिम थे। कहने लगे ये बादशाह सलामत, ये मदीना शरीफ है, यहाँ पर जहाँ पर ठहरा था, खेमा लगा था बादशाह का, वहां पर एक नूर फुट रहा था, एक रोशनी खिल रही थी, रात को रोशन कर रही थी वो रोशनी, ऐसा नूर फुट रहा था। तो मदीना की सरजमीन थी, नूर था, एक नूर। तो बादशाह ने देखा कि नूर क्या है, ये रोशनी क्या है।
जो दूर से नजर आती है, पूरी रात को रोशन कर देती है ये रोशनी। तो उलमा इकराम से पूछा ये कौन सी सरजमीन है? उलमा इकराम ने कहा ये मदीना है। किताब में देखा कि हिजरत करके यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे 1000 बरस पहले। बादशाह कहा किताब में है, उलमा इकराम की बड़ी ताज़ीम करता था। देखने के बाद उसने कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ, ठहर गया वहां, यहाँ नबी तशरीफ लाएंगे, आखिरी नबी यहाँ तशरीफ लाएंगे। उसने कहा, एक खत लिखा, 40 दिन तक रहा। अब फिर बादशाहत संभालनी है उसको, कहा कि मैं कब तक रहूं? एक खत लिखा, कहा कि ये खत अगले को, इस तरह करते करते ये खत उस आखिरी नबी तक पहुंचा देना। और उलमा इकराम को कहा कि यहाँ से चलो। उलमा इकराम कहने लगा हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, आखिरी नबी आएंगे उनकी जियारत करेंगे। बादशाह कहा अगर मेरे जमाने में आखिरी नबी आए तो मुझे खबर करना, मैं उन पर ईमान लेकर आ जाऊंगा। अगर मैं चला जाऊं ये खत उन तक पहुंचा देना। 1000 बरस पहले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 1000 बरस पहले। उसके बाद ये जमाना चलता रहा, चला। मक्का से हिजरत करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए। हर आदमी चाहता था हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं, हर आदमी चाहता था मेरे घर तशरीफ लाएं। मदीना में एक हलचल चल, सबकी ज़बान पे, सबके चेहरे पे खुशी थी कि नबी तशरीफ लाए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी ऊँटनी का लगाम छोड़ दिया जाए, मेरी ऊँटनी जहां बैठेगी मैं उसी के घर तशरीफ ले जाऊंगा। ये उस ऊँटनी को किसने बताया? कौन है उस ऊँटनी को बताया कि किसके घर तू बैठेगी? और वो ऊँटनी चलते चलते हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे बैठ गई। बैठी, ऊँटनी से सवाल किया जाता है, ऊँटनी बता तो सही तुझे कैसे मालूम तू यहाँ क्यों बैठी? इनसे भी अमीर लोग तो और भी थे, इनसे अमीर और भी थे, यहाँ क्यों बैठी? ऊँटनी का जवाब सुनो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं वो खत लाओ जिसको यमन का बादशाह ने दिया था 1000 बरस पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए हैं, पर हुजूर देखते हैं एक उनका दीवाना तड़प रहा है, ईमान लाने के लिए तड़प रहा है, जमाना नहीं पाया, खत लिखा है। खत में क्या लिखा है किसी को मालूम नहीं, खत किसके पास है किसी को मालूम नहीं, मदीने वाले को मालूम नहीं, पर हुजूर 1000 बरस पहले देख रहे थे एक बादशाह यमन का मुझ पे ईमान लाया है। बताओ तो सही, जब 1000 बरस पहले हुजूर जब जान लेते हैं, हम तो उनके दीवाने, उनका तस्करा कर रहे हैं, हम तो उनके आशिक, उनका तस्करा करते हैं, क्या मेरे आका को खबर नहीं होगी? तो इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। 1000 बरस पहले वो क्या खत लिखा, वो क्या था, किसके पास खत पहुंचा? हजरत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं। कहते लाओ तो वो खत जो बादशाह ने दिया है। खत लाया गया और खत में क्या है? वही है, पैगाम आखिरी पैगाम था। अगर मैं आपका जमाना पाया तो मैं आप पे ईमान लाता हूँ, अगर मैंने आपका जमाना नहीं पाया ये खत मैं आप पर ईमान लाता हूँ। जब भी आप तशरीफ लाए मेरे ईमान मुझको कबूल करें, मुझको अपने गुलामों में शामिल करना है। तो पता क्या चला, 1000 बरस पहले जो मेरे आका के आने की खुशखबरी दी जा रही थी, इसी को ईद मिलाद नबी कहते हैं। लोग कहते हैं कि ईद मिलाद नबी क्यों मनाते हैं? ईद मिलाद नबी मनाने में ये तौहीद का प्रचार है, वह अल्लाह के एक होने का प्रचार है। जो पैदा होगा वो खुदा नहीं होगा, जो भी पैदा होगा वो खुदा नहीं होगा।
जो खुदा होगा वो पैदा नहीं होगा। हम हुजूर का तज़किरा इसलिए करते हैं, अगलों ने अपने नबी की तारीफ में इतना गुलू कर गए, अपने नबी की मोहब्बत में इतना गुलू कर गए, अपने नबी को खुदा कह दिया। उनके मौजूदात को देखे खुदा कह दिया। लोगों ने हजरत ईसा को खुदा कह दिया, लोगों ने हजरत दाऊद को खुदा कह दिया, लोगों ने हजरत इद्रीस को खुदा कह दिया, लोगों ने हजरत नूह को खुदा कह दिया। क्यों? उनकी मोहब्बत में इतना गुलू कर गए, उनको खुदा कह बैठे। और हम तारीफ करते हैं, हम तारीफ करते हैं, तारीफ करते करते आखिरी तारीफ जो होती है ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, नबी पैदा हुए, हम बता देते हैं। तारीफ करते करते वहीं तक पहुंचते हैं, ये तड़प के कहते हैं ये नबी है, ये पैदा हुए हैं। जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता। इसलिए हम मिलादुन नबी मनाते हैं। हम जितनी भी तारीफ करें, हम तारीफ करते करते थक जाएंगे। हुजूर ने फरमाया पूरे दरख्त कलम बन जाए, पूरा समंदर रोशनाई बन जाए और इस पे हुजूर की तारीफ लिखी जाए, कलम टूट जाएगा और समंदर के पानी खुश्क हो जाएंगे। नबी की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, सारी कायनात के इंसान, जिन्नात और फरिश्ते सब मिलकर तेरी तारीफ करें, उस तारीफ तक नहीं पहुंच सकते जिसको मैंने बुलंद किया। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम फख्र से ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं मेरे नबी पैदा हुए हैं। लोग कहते हैं बिदअत है, तुम बिदअत मानो ही सही, हम तो मोहब्बत में कहते हैं मेरे नबी पैदा हुए हैं। और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता है, और इसलिए हम मनाते हैं, इसलिए हम मनाते हैं। मना के बता देते हैं हर हालत में नबी की तारीफ करेंगे, उन्हें खुदा नहीं मानेंगे और खुदा से जुदा भी नहीं मानेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 बरस पहले हुजूर की खुशखबरी दी गई। हुजूर के आने का लोग इंतजार करते रहे, मुंतजिर रहे। हजरत ईसा आखिरी वक्त में कहकर गए कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, जब उनको पाओ उन पे ईमान लाओ। जितने इस वक्त जितना मजहब है, अगर कोई कुरान को छोड़कर और हुजूर को छोड़कर खुदा को माने, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो खा कितनी ही कुरान की तिलावत कर ले, हमारे जाने इमा हुजूर हैं, हमारे शान इमा हुजूर हैं। हुजूर की ताज़ीम और मोहब्बत ही में हमारा ईमान है। उनसे मोहब्बत नहीं तो हमारा ईमान नहीं। हमारे ईमान की दलील मोहब्बत रसूल है, हमारे ईमान की दलील ताज़ीम रसूल है। यही वजह है कि हम हर हाल में ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मना के बता देते हैं ये मोहब्बत पेश करते हैं। मोहब्बत मजबूरी में नहीं पेश की जाती है, मोहब्बत खुशी से पेश की जाती है। नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, आपको हर सूरत में पढ़ना पड़ेगा। आप मजबूरन पढ़ें कि मसरूरन पढ़े, हर सूरत में पढ़ेगा। पूछा गया जब ईद मिलादुन नबी ऐसा है तो उसको फर्ज क्यों नहीं किया गया? जो फर्ज है हर सूरत में करना पड़ेगा आपको, जिस हाल में रहे पढ़ना पड़ेगा। बीमार है तब भी आप पे नमाज है, बैठ के नमाज पढ़े, खा मजबूरन पढ़े कि मसरूरन पढ़े। और मोहब्बत रसूल अगर फर्ज कर दिया जाता, मिलादे नबी फर्ज कर दिया जाता, फिर लोग मजबूर होकर ताज़ीम नबी करते, मजबूर होकर मोहब्बत रसूल पेश करते। रब ने कहा नहीं नहीं, मेरे महबूब का तज़किरा मजबूर होकर नहीं, मशहूर होकर करे। फर्ज नहीं है, जिसके दिल में जितनी खुशी आएगी, मोहब्बत होगी, वो तड़प के बाहर जाहिर करेगा, वो तड़प के ऐलान करेगा मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ, उनका तज़किरा करता हूँ, उनकी महफिल सजाता हूँ। यही वजह है जो मोहब्बत रसूल नहीं रखते हैं, वो ताज़ीम नहीं करते हैं, यही वजह उनका मिलाद नहीं मनाते। मिलाद वो मनाता है जो मसरूर होकर मनाता है, खुशी होकर मनाते हैं। ये सुन्नी है, अहले सुन्नत और जमात के मानने वाले हैं। इसीलिए आला हज़रत ने कहा चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले। सब कहा, लफ्ज़ सब कहा,
सब में फरिश्ते भी शामिल हैं, लफ्ज में सब में जिन्नात भी शामिल हैं, और सब में सारे अंबिया किराम भी शामिल हैं, और सब में जानवर भी शामिल हैं। आला हज़रत इश्क में कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब फरिश्ते, चमक तुझसे पाते सब अंबिया किराम, चमक तुझसे पाते सब जिन्नात, चमक तुझसे पाते सब इंसान। हुजूर हज़रत आला हज़रत इश्क में कहते हैं चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, सब पाने वाले। और फिर क्या कहते हैं अपने आप को, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चेहरा तो ये लाइट भी चेहरा चमका सकता है, सूरज की रोशनी में जिस्म चमक सकता है, चेहरा चमक सकता है, सब चमक सकता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा साइंसदान नहीं पैदा हुआ कि जो दिल को चमका दे, चेहरे को चमका सकता है। आप मेकअप करें, पाउडर लगाएं, चेहरा चमक सकता है, दिल नहीं चमक सकता। चेहरा चमकाने के लिए, जिस्म चमकाने के लिए सूरज है, ये चांद है, ये लाइट है, ये टॉर्च है, ये चिराग है, आपका चेहरा चमक सकता है। और ये जिस्म जो उसका जो बादशाह है, जिस्म का जो बादशाह वो दिल है, वो दिल है, उसका वसीर दिमाग है। दिल एक सेकंड में 70 बार पंपिंग करता है, खून फेंकता है, पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है, दिल है। अगर किसी का दिमाग बंद हो जाए, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, बंद हो जाए, तब भी इंसान जिंदा रह सकता है, तब भी इंसान जिंदा रह सकता है। दिल बंद हो जाए, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। दिल बंद हो जाए, इंसान मर जाएगा, जिसको हार्ट चोक कहते हैं। जिसको जब रास्ते में खून बंद हो जाए दिल का, दिमाग पे ना पहुंचे, हाथ चलता रहेगा, इंसान जिंदा रहेगा। आला हज़रत ये नहीं कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरे दिमाग को चमका दे, ये नहीं कहा, मेरे दिल को चमका दे, मेरे दिल को चमका दे। इसलिए दिमाग चमकाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे दिमागी है, वो माजून है, दवा है कि दिमाग चमक सकता है। अगर दिमाग हेमरेज है तो खुल सकता है, मगर दिल को चमकाने के लिए कोई चीज नहीं है। आप टॉर्च मारेंगे जिस्म तक पड़ेगा, दिल तक नहीं। मेरे आला हजरत ने हुजूर को मुख्तार भी कहा, इसमें हुजूर को नूर वाला भी कहा, इसमें सब कुछ कहा, क्योंकि पूरी दुनिया की ताकत तुम्हारे जिस्म को चमका सकती है। दुनिया तो दुनिया, या आसमान का सूरज तुम्हारे जिस्म को चमका सकता है, या आसमान का चांद तुम्हारे जिस्म को चमका सकता है, मगर मदीने का चांद तुम्हारे दिल को चमकाता है। उसके दिल तक उसकी रसाई होती है, दिल तक जिसकी रसाई होती है वो तड़प के कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरे दिल को भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। खतीबुल हिंद हजरत अल्लाह मौलाना तबरेज आलम साहब मिसबाही। दिल को चमकाने वाला कोई नहीं है। आप दिमाग को चमका सकते हैं, जिस्म को चमका सकते हैं, सब कुछ चमका सकते हैं, दिल को चमकाने वाला कोई नहीं है। जिसका दिल मुर्दा हो जाता है, कभी नमाज से मुर्दा हो जाता है, कभी गुनाह से दिल मुर्दा हो जाता है, कभी मोहब्बत रसूल से, अगर मोहब्बत रसूल न हो, दावत रसूल से जब दिल मुर्दा हो जाता है ना, फिर अगर नमाज से दिल मुर्दा हो गया, नमाज न पढ़ने की वजह से और गुनाह करने की वजह से अगर दिल मुर्दा हो गया, उसके लिए एक रास्ता हुजूर अल्लाह ने फरमाया, एक रास्ता है। तुमसे अगर खता हो गई है, तुम बड़े गुनहगार हो, तुम्हें किसी बादशाह के पास जाना नहीं, तुम्हारा दिल मुर्दा हो गया है, नमाज न पढ़ने की वजह से तुम्हारा दिल मुर्दा हो गया है, गुनाह करने की वजह से, घबराओ नहीं, परेशान न हो, मायूस मत हो कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो गया है, दिल अंधेरा हो गया है। आओ मेरे महबूब की बारगाह में, जाऊंगा का मुद्दा सुनाया, कहा आओ मेरे महबूब की बारगाह में, फरियाद करो, मेरे महबूब से फरियाद करो। मेरा महबूब अगर कबूल कर लिया, तुम्हारे अंधेरे दिल को वही रोशन करेगा, वही चमकाएगा। जब उसने चमका दिया तो तुम्हारा दिल। अगर गुनाह हो गए तो आओ उसकी बारगाह में। ऐसा नहीं कि मदीना शरीफ जाना है, ऐसा नहीं कि मदीना का सफर करेंगे तब दिल चमकेगा, ऐसा नहीं कि मदीना जाएंगे दिल चमकेगा, नहीं नहीं। रब ने फरमा दिया तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ। कहाँ जाओ? महबूब की बारगाह नहीं जा सकते हो, जहाँ हो वहीं मोहब्बत रसूल पेश करो और रोकर फरियाद करो, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख के अब्रे रहमत,
रहमत बदों पे भी बरसाते बरसाने वाले, बदों पे भी बरसाते बरसाने वाले। हम गुनहगार हैं या रसूल अल्लाह, हमारे पास कोई वसाइल नहीं, रुपया व पैसा नहीं, हम मदीना तक पहुंच सकते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम मदीना तो नहीं पहुंच सकते हैं। आप वो है जो हमारे घर तशरीफ ले आए, हमारे घर चरागा कर दे। जरूर कोई तरफ के इसको मोहब्बत में दुरूद पढ़ के हुजूर को उतारेगा, हुजूर मदीने से आएंगे, उसके दिल को चमका देंगे। आला हज़रत तो इसीलिए फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह, आपने अपने तमाम फरिश्तों को चमकाया, आप न दे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मतलब क्या, हुजूर न थे ये फरिश्ते न थे, हुजूर न थे ये जिन्नात न थे, हुजूर न थे ये जमीन न थी, हुजूर न थे ये आसमान न था, हुजूर न थे न ये समंदर भी न था, न चांद में चांदनी थी, न सूरज में रोशनी थी, न फूल में महक, न बुलबुल में चहक, न समंदर में, यानी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हुजूर ने तो थे कुछ नहीं था। जब हुजूर आए अर्श बना, हुजूर के सदके ये कलम बना, हुजूर के सदके ये फर्श बना, हुजूर के सदके ये आसमां बना, हुजूर के सदके मलाइका बने, हुजूर के जिन्नात बने, हुजूर के सदके अंबियाए किराम बने, हुजूर के सदके हम सब बने। हम खुश नसीब हैं, हम अगले नबी की उम्मत नहीं, महबूबे कायनात की उम्मत में से है, रसूले कायनात की उम्मत में से है। पता क्या चला, हर आदमी को चमकाने वाले मेरे आका है, हर इंसान चमकता है। इसलिए रब ने कहा, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुन, हे लोगों तुम्हारे पास आ गया, दलील आ गई, बुरहान आ गया रब के जानिब से, तुम्हारे रब के जानिब से। कल महशर के मैदान में ये न कहना हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमें समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बुरहान आ गया। और दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महशर का मैदान कायम होगा, महशर का मैदान जो कायम होगा ना, कयामत महशर का मैदान बहुत कम दिन में हिसाब किताब हो जाएगा, बहुत कम दिन में। एक किताब में है कि 40 दिन में हिसाब किताब हो जाएगा। पूरे हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले, हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान आए हैं, 40 दिन में हिसाब किताब खत्म। अरे वो तो कादिर मुतलक है, वो चाहेगा 1 सेकंड में भी हिसाब किताब हो जाएगा, खत्म। महशर का मैदान बहुत दिन तक चलेगा, हिसाब किताब 40 दिन में खत्म। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, चंद दिनों में हिसाब किताब खत्म। फिर सवाल होता है, जब चंद दिनों में खत्म, बाकी दिन क्या होगा? हिसाब हो गया, फला जन्नत में जाएगा, फला जहन्नम में जाएगा, हिसाब किताब खत्म, कुल सिरात सब हो गया। बाकी दिन में तो फरमाते हैं, बाकी दिनों में मेरे महबूब का तस्करा किया जाएगा, वहां पर मेरे महबूब की रिफत बयान की जाएगी, मेरे महबूब की अजमत बयान की जाएगी। इसीलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रिसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रिसाई है। अगर उनकी रिसाई है, लो अब तो बात बनाई है। पता क्या चला, मालूम ये हुआ, महशर का मैदान कायम होगा, हिसाब किताब होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी जितना दिन रहेगा सिर्फ हुजूर की रिफत बयान की जाएगी, वहाँ चेहरा रसूल दिखाया जाएगा। कोई चेहरा रसूल हकीकत में कोई इंसान देखा नहीं हुजूर के चेहरे को सही से। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा, ये दिन है, उनका चेहरा दिन है या आसमान का सूरज। फिर कहते ये भी नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? सूरज तो डूब जाता है, जब सूरज डूबेगा तो दिन खत्म, रात आएगी। रुख चेहरा रसूल, दिन है या महरे समा। फिर कहते ये भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुता। फिर कहते ये भी नहीं होगी, डूब जाएगी। मेरा रसूल हमेशा रहेगा, ये दिन ढल जाएगा, मेरा रसूल हमेशा रहेगा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर कहते हैं, फिर देखिए कौन कौन क्या कहते हैं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा। बुलबुल उनको फूल कहता है, बुलबुल उनको फूल कहता है, और कुमरी जो है उनके नाम से गीत गाती है। फिर आला हज़रत कहते, हैरत ने झुंझला के कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं,
हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, कैसे हो सकता है? अरे गुल है, कुछ दिन खिलेगा फिर टूट जाएगा, मेरा रसूल तो वो है जो हमेशा रहेगा। ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर कहें क्या कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। फिर सोचे उनके तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, उनके तो वस्फ, उनकी तारीफ में कोई नुक्स नहीं है, जरा भी नुक्स रखने की जगह भी नहीं है। उनके तो ऐब, उनके तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे आका, हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ या रसूल अल्लाह, मैं क्या कहूँ आपको? आला हजरत इश्क में डूब कर कहते हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे? फिर कहते आखिर हैरान हो गए, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। बस यही है मेरे आका, हमारी भी मोहब्बत वही है जो आला हज़रत ने फरमाया। हम कुछ नहीं कह सकते, बस वही कहेंगे खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। उन्हें जाना उन्हें मांगा न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें मांगा न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान गया। आला हज़रत फरमाते दुनिया से मुसलमान गया। मेरा भी अकीदा वही है, उन्हें जाना उन्हें मांगा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ईमान से साथ खात्मा बिल खैर अता फरमाए। रसूल की मोहब्बत